तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे सीआईडी अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है और अब 1 से 2 महीने के अंदर सीआईडी आपको ऑफ एयर देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले काफ़ी टाइम से ही हम लोग देख रहे हैं कि भाई सीआईडी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा कैजुअल चल रही है। सीआईडी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जिससे हम लोगों को सीआईडी इंटरेस्टिंग लगे। बेसिकली वही नॉर्मल स्टोरी लाइन्स चल रही है, वही नॉर्मल सीन्स चल रहे हैं, वही नॉर्मल केसेस हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि जिससे हम लोगों को सीआईडी को देखने का मन भी करता हो। इसीलिए बहुत सारी ऑडियंस ऑलरेडी सीआईडी लूज कर चुकी है। सीआईडी का टाइम स्लॉट भी चेंज हो चुका है और अब अगर आप लोगों को मैं सच बताऊं तो बेसिकली सीआईडी अब ऑफ एयर होने वाला है। और सीआईडी को ऑफ एयर होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर सीआईडी ऑफ एयर क्यों होने वाला है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहला रीजन ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ये है कि सबसे पहला आप लोगों ने देखा कि भाई सीआईडी का टाइम स्लॉट चेंज कर दिया गया। जैसे पहले जब सीआईडी को 9:30 पे भेजा गया था तो वो एक पॉजिटिव सोच के साथ भेजा गया था कि भाई सीआईडी का जो टीआरपी है वो इंक्रीज होगा, और टीआरपी उसका इंक्रीज भी हुआ। ठीक है, 0.5 का टीआरपी गया था, लेकिन फिर से सीआईडी का टीआरपी ड्रॉप होने लगा, 0.4 तक चला गया था। और सीआईडी को 7:30 या 7 बजे करने से पहले सीआईडी का जो टीआरपी था वो 0.3 चला गया था लास्ट टू लास्ट वीक में। लेकिन अगर सीआईडी अगर अपने 9:30 वाले टाइम स्लॉट में मेंटेन होता तो सीआईडी की टीआरपी और ऊपर जा सकती थी, लेकिन क्योंकि सोनी के पास ऑडियंस ही नहीं है तो सीआईडी की टीआरपी बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी भाई। तो मैं अगर सच बताऊं तो मैं सोनी पल पे भी सीआईडी की टीआरपी उससे ज्यादा आती है सोनी सेट से, क्योंकि सबसे पहली बात आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन पता होंगे कि अब भाई ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि आप लोग अगर रिचार्ज का पैसा पे कर दिए तो आप लोगों को सारे चैनल्स देखने को मिल जाते थे टीवी में, लेकिन अब ऐसा होता है कि आप लोग कुछ ही चैनल्स को सिलेक्ट कर सकते हो और उन्हीं चैनल्स को आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली अगर आप लोगों को उन चैनल्स को देखना है तो हर एक चैनल के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप सोनी टीवी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करते हो तो आप लोगों के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो ऑब्वियसली लोग स्टार प्लस, जी टीवी, कलर्स टीवी इनका सब्सक्रिप्शन रखते हैं क्योंकि उसके ऊपर उनके मल्टीपल फेवरेट शोज आते हैं। रही बात सीआईडी वगैरह की तो अब तो भाई सबके पास इंटरनेट है, सबके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है और मोस्ट ऑफ द लोग तो भाई पायरेट करके देखते हैं। ऐसा क्यों करते हो मुझे समझ में नहीं आता है भाई। प्लीज आप लोग सोनी लिव पर देखो या नेटफ्लिक्स पर देखो या टीवी पर देखो, ऐसे पायरेट करके मत देखो, इससे काफी ज्यादा हार्म पहुंचता है शो को। तो बेसिकली इस वजह से ऑडियंस है ही नहीं सोनी टीवी पर। तो अगर आपके पास ऑडियंस ही नहीं है तो फिर सीआईडी के लिए ऑडियंस कहां से आएगी। जैसे मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर सीआईडी के वीडियोस डालता हूँ, मूवी के वीडियोस डालता हूँ, कुछ कैरियर एनालिसिस वीडियोस डालता हूँ, सारे टाइप के वीडियोस में डालता था। लेकिन फिर अगर मेरे पास चैनल पे ही ऑडियंस नहीं बची तो फिर मेरे किसी एक पर्टिकुलर नीश की ऑडियंस कैसे बचेगी। मतलब पहले मेरे पास चैनल पे ऑडियंस है तो मैं कोई भी वीडियो डालूंगा ऑडियंस देखेगी, लेकिन अगर मेरे पास ऑडियंस ही नहीं बची तो मुझे बेस्ट वीडियो डालना पड़ेगा। कुछ भी डाल दूंगा वो थोड़ी देख लेगी। इवन सुपर डांसर की भी आप टीआरपी देखो गिर चुकी है, एकदम 0.7 की आ चुकी है। तो बेसिकली टीआरपी वगैरह में कुछ बचा नहीं है सोनी के। तो आई थिंक अब यहाँ पे सोनी टीवी वालों को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है सीआईडी का कमबैक करवाने की। तो उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, बट मेनली रीजन ये तो यही है कि भाई ऑडियंस बची नहीं तो सीआईडी को आखिर देखेगा कौन टीवी पर। दूसरा रीजन इसका ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि सीआईडी वाले बेसिकली एक नॉर्मल केस को बना रहे हैं हर एक एपिसोड में। मतलब कोई भी एपिसोड आप उठाकर देख लो रिसेंट वाला, हर एक एपिसोड में बहुत ज्यादा नॉर्मल केस है, कुछ ऐसा बड़ा नहीं हो रहा है। मैं पहले ये सोच रहा था कि हो सकता है सीआईडी के मेकर्स ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाए और कुछ हाई ऑक्टेन एपिसोड को उन लोग रिलीज कर सकें। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि उनको पता चल गया है कि सीआईडी ज्यादा टाइम तक अब सस्टेन नहीं करने वाला है, इसलिए उन लोग आखिरी में थोड़ा थोड़ा पैसा छापना चाह रहे हैं कि बेसिकली जितना भी टाइम बचा है उतने टाइम में हम लोग सीआईडी को मिल्क कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकल लेंगे पैसे को पकड़ के। तो भाई अगर आपकी सोच ऐसी है तो भाई बहुत ही ज्यादा गलत सोच है आपकी। आपको बेसिकली ध्यान देना चाहिए कि हमारे इमोशंस ना हटो। मैंने पहले भी बोला है कि शो बंद करना है तो बंद कर दो, लेकिन ऐसे इमोशंस के साथ मत खेलो भाई, जैसे तुम लोग खेल रहे हो लगातार यहाँ पे। तो सीआईडी की प्रोडक्शन टीम से मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी एपिसोड आप बनाओ, एपिसोड को अच्छा बनाओ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा कैजुअली आप हर एक एपिसोड को शूट कर दे रहे हो। कुछ एक तिगड़म लगाने से, एक चीज अलग कर देने से कोई भी एपिसोड इंटरेस्टिंग नहीं हो जाता है। एपिसोड तभी इंटरेस्टिंग होगा जब सीआईडी वालों पर कोई एपिसोड बनेगा, किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ दिखाया जाएगा। और जरूरी नहीं आप अभिजीत का अतीत या फिर दया का कोई राज या फिर एसवी प्रद्युमन के ऊपर कोई भी स्पेशल एपिसोड बना दो। आप किसी भी के भी ऊपर बना सकते हो, पंकज पे बना दो, आप पूर्वी पे बना दो। एसवी प्रद्युमन पे बहुत कम स्पेशल एपिसोड्स बने, उनके ऊपर बना दो कि बेसिकली एसवी प्रद्युमन किसी स्पेशल केस के लिए गए थे जहाँ पे वो किडनैप हो गए और अब उनका फोन वगैरह नहीं लग रहा है, तो सीआईडी टीम इंक्वायरी करती है कि आखिर एसवी प्रद्युमन गए कहाँ हैं। धीरे धीरे उनको पता चलता है कि शायद एसवी प्रद्युमन की डेथ हो गई है, एसवी प्रद्युमन को कहीं दूर ले जा चुका है यहाँ से, जिसके कारण सीआईडी बाहर जाती है मुंबई से। ऐसी बहुत सारी स्टोरी लाइन्स आप पिक कर सकते हो, या तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लिख के वहीं पे 10 एपिसोड की कहानी दे दूंगा, दिखाते रहना उसको बना के। लेकिन तुम बनाओ तो तुम एफर्ट तो मारो। एफर्ट ही नहीं मारना चाह रहा है भाई कोई, ना राइटिंग में एफर्ट दिख रहा है ना किसी चीज में एफर्ट दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा कैजुअली चल रहा है सब कुछ। तो बेसिकली जो नॉर्मल स्टोरी लाइन है वो इस बात का संदेश है कि सीआईडी की टीम समझ चुकी है कि अब सीआईडी शो ज्यादा देर तक नहीं सस्टेन करेगा, इसलिए सब लोग अब पैसा बनाने पे ध्यान दे रहे हैं भाई, इमोशन से खेल के जो टाइम बचा हुआ है उसमें पैसा बना लेते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से। ये काफी ज्यादा गलत सोच है। इसके अलावा तीसरा रीजन है टीआरपी। ऑफ कोर्स भाई ऑडियंस से नहीं है तो शो को देखेगा कौन। मैंने ऑलरेडी बोला कि सुपर डांसर की टीआरपी जब 0.7 की आ रही है तो उस हिसाब से अगर सीआईडी की टीआरपी 0.4 आ रही थी तो वो बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली भाई आधे से ज्यादा थी सुपर डांसर के, तो भाई बहुत ही अच्छी टीआरपी है वो। अभी आप अगर सीआईडी को स्टार प्लस या फिर कलर्स टीवी या कहीं और दिखाना शुरू करो, उसके बाद उसकी टीआरपी 2 की नहीं आई, 1.5 की नहीं आई, तो मेरा नाम बदल देना भाई। इट्स नॉट बिकॉज यू आर नॉट टैलेंटेड, इट्स बिकॉज यू आर नॉट ऑन द राइट स्टेज। हर चीज का एक मंच होता है, हर कला का एक स्टेज होता है। तो अगर आप अपनी कला को गलत स्टेज पर दिखाओगे तो ऑब्वियसली आप नहीं सस्टेन कर पाओगे। ठीक है, हर टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। सीआईडी के जो कैजुअल एपिसोड्स आजकल चल रहे हैं ना, जिनमें मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, अगर आप उनको दिखाओगे स्टार प्लस या कहीं पर भी, भाई बहुत टीआरपी आने वाली है, लिख के ले लो। तो इवन आप बहुत ही घटिया टाइम पे दिखाओ, 11 बजे दिखाओ, 10:30 बजे दिखा दो, शुरू में 7 बजे ही दिखा दो, तो भी उसकी टीआरपी अच्छी आने वाली है। तो बेसिकली इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ
यहाँ पे सीआईडी का जो एंड है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है सीआईडी के पास। अब उनके पास 1-2 महीने का टाइम आई थिंक और है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिए रीजन जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि सीआईडी ऑफ एयर जाने वाला है, सीआईडी का एंड होने वाला है। और एक बात और याद रखना कि सीआईडी सीजन 2 जाएगा तो उम्मीद मत करना कि सीआईडी का कोई सीजन 3 या फिर कुछ भी आएगा, क्योंकि हर एक एक्टर की उसमें एज हो चुकी है, हर कोई अब उससे ऊब चुका है, आगे बढ़ चुका है। ऊबना तो नहीं कह सकते हम लोग भाई, ऑब्वियसली इंसान जिस चीज में 20 साल लगा देता है अपनी लाइफ के, 25-30 साल लगा देता है, तो फिर इंसान उस चीज से ऊब नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यस ठीक है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। जैसे मेरा ये चैनल है, हो सकता है इट्स डन हो गया हो, इसलिए मैं बहुत ही कम वीडियोस डाल रहा हूँ आजकल, तो ऐसा नहीं है। खैर मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए नहीं डाल रहा हूँ वीडियो, तो होता है हर किसी के साथ। तो अब याद रखना भाई, अगर सीआईडी सीजन 2 जाएगा तो कोई भी उसका नया सीजन या कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही ज्यादा उम्मीदों से कमबैक कराया गया था। मैं सीआईडी के मेकर्स को बिल्कुल यहाँ पे दोष नहीं दूंगा, क्योंकि भाई सीआईडी ने पूरा ट्राई किया, सीआईडी ने कमबैक करवाया प्रॉपर, सीआईडी की टीआरपी भी ठीक आई, सीआईडी ने अच्छे एपिसोड्स भी रिलीज किए, सीआईडी ने अच्छा प्लॉट ट्विस्ट भी लिया। अगर कोई यहाँ पे किलर था तो वो था आईपीएल भाई, ठीक है। आईपीएल अगर नहीं ऐसे बीच में आया होता, उसके कारण पूरी टीआरपी नहीं गिरी होती, तो सीआईडी और भी ज्यादा सस्टेन करता, क्योंकि आईपीएल आ गया, वहाँ पे टीआरपी पूरी गिर गई और इसी में उन लोगों ने अपनी बेस्ट स्टोरी लाइन को प्रेजेंट कर दिया, एसपी प्रद्युमन के मरने वाला। उसके बाद भी सीआईडी की टीआरपी अच्छी नहीं आई, 0.5 की आई एसीपी के डेथ के बाद भी, जबकि उसको इतना ज्यादा प्रमोट किया गया था। लेकिन आजकल आप लोग देख ही रहे होगे, अभी तो रिसेंट वाले जो एपिसोड्स थे उनके प्रोमो भी नहीं दिखाए गए हैं। तो प्रोमो ना दिखाना भी एक रीजन होता है कि भाई हाँ, उन लोग अब बस सोच रहे हैं कि सारे एपिसोड्स को एयर करो और सीआईडी को ऑफ एयर करो, तो बस वही प्लानिंग चल रही है। तो आई थिंक 10-12 एपिसोड्स का खेल और बचा हुआ है, उसके बाद गेम बच जाएगा सीआईडी का। अब सीआईडी और भी ज्यादा सस्टेन नहीं करने वाला है। अब देखो, एट लास्ट अगर आप सीआईडी को बचाना चाहते हो तो उसका एक ही मेथड है, यहाँ पे एक ही मेथड से आप लोग सीआईडी को बचा सकते हो। देखो सीआईडी को टीवी पर देखो, जिनके जिनके घर पे टीआरपी रीडिंग मशीन लगी है उन लोग तो जरूर ही देखो, क्योंकि भाई सीआईडी की टीआरपी अगर यहाँ से इंप्रूव हो गई, मतलब सीआईडी की टीआरपी 1 की आ गई या फिर 0.9 की भी आ गई, 0.5 प्लस की भी आ गई ना, तो भी सीआईडी सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। जैसे सीआईडी जहां तक मुझे याद है 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आया था, तो मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर में ओवर हो जाएगा भाई सीआईडी का, तो 2 महीने का गेम और बचा हुआ है सीआईडी का, ज्यादा नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में अगर आपको बचाना है तो सीआईडी को देखो, सीआईडी की टीआरपी इंप्रूव करो, जो कि मुझे पता है कि भाई नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑडियंस कैसे देखेगी सीआईडी को, हालांकि टाइम वगैरह उसका सही है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 7 बजे उतना कोई बुरा टाइम नहीं है, बट लोग नहीं देखेंगे भाई 7 ही बजे, क्योंकि 7 बजे कोई ऑडियंस भी नहीं है। और यही चीजों पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक जमाना था, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। बेसिकली सीआईडी अगर खत्म होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होगा सोनी टीवी का, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, हाउ सोनी टीवी किल्ड सीआईडी 2। लेकिन उससे पहले मतलब एक जमाना था भाई जब सोनी पर सिर्फ और सिर्फ सीआईडी का राज हुआ करता था, सारे शोज सीआईडी को देखकर डिसाइड होते थे कि हाँ, इस शो के पीछे लगाएंगे सीआईडी को, इस शो के पीछे लगाएंगे सीआईडी को, ताकि सीआईडी की वजह से उसको भी टीआरपी मिल जाए, ताकि सीआईडी के कारण ये चीज भी चल जाए। एक जमाना था जब बॉलीवुड एक्टर से लेके सारे टीवी सीरियल सीआईडी में प्रमोट हुआ करते थे। तो यस भाई, हर किसी का गोल्डन टाइम होता है, सीआईडी का भी एक गोल्डन टाइम था। आई विश भाई वो दिन वापस आ जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल है उन दिनों को वापस लौटना, बट लेट्स सी भाई, अगर कुछ होप है, कुछ हो जाता है यहाँ पे, सीआईडी की टीआरपी वगैरह अगर गलती से भी इंप्रूव हो जाती है, सो आई विल बी वेरी हैप्पी। और कोई अगर स्पेशल केस लेके आए तो एक स्लाइट चांस है कि भाई शायद इंप्रूव हो जाए सीआईडी का टीआरपी, बाकी तो और कोई चांस मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो यस भाई, हर चीज का एक एंडिंग होता है, आई थिंक इसका भी एंडिंग यही है। तो लेट्स चेरिश द मेमोरीज भाई, जो भी लेकर आए, एक बार कम बैक किया, एसीपी आयुष्मान आए, बहुत ही अच्छे एपिसोड्स को बनाया गया, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। ओके, सो ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।